हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं एक वीडियो मैथ्स के कंटेंट की और लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले कंटेंट से रिलेटेड दूंगी, ठीक है, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन जो मैथ्स के पेपर 1 और पेपर 2 में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, उनको आप जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वो फार्मूलेज रहेंगे, ठीक है, मेंसुरेशन से रहेंगे कुछ फार्मूलेज, और कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसी पर बेस्ड होते हैं फार्मूलेज पर। तो आप उनको तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको फार्मूला पता होगा, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला और होता है जो आपको पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आई थिंक मैंने आपको बता दिया है, बट अगर नहीं बताया हो तो ये फार्मूला आप देख लेना। इससे भी ये अगर फार्मूला आपको पता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व होते हैं। अब देखिए, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है, ये सारे जो टर्म हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। आई थिंक 5th वीडियो होगी वो मैथ्स के कंटेंट की, तो आप उसमें देख सकते हो वहाँ पर जाकर, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सीटेट के एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए, पहला फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, इसका जस्ट अपोजिट होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी में क्या होता है, देखिए यहाँ आ जाता है प्लस और यहाँ आ जाता है माइनस। आगे का सेम रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस जो 2ab होता है उससे पहले आ जाता है माइनस। तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूलेस पता होंगे तो आप जो है उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत जल्दी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। अब देखिए, ये तो याद करने की बात है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी इन जो फॉर्मूले हैं ना, इनको सॉल्व भी कर सकते हो, तो इसका आंसर यही आएगा। लेकिन अब बात क्या है कि अगर आपको डायरेक्टली फार्मूले याद होंगे तो आप जो है क्वेश्चंस में डायरेक्टली लगा के उसका आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज़ पहले आप फार्मूला निकालोगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस में पुट करोगे, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप इन फार्मूलेज़ को डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि मैथ्स के ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक से फार्मूले हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू। क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, इसमें आ जाएगा सभी में माइनस, वही फार्मूला रहेगा, बस आप में माइनस लग जाएगा इसमें। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। और नेक्स्ट फार्मूला है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और नेक्स्ट फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसमें देखिए जस्ट उल्टा हो जाता है इसका भी, यहाँ पे ए प्लस बी था, यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी फार्मूले इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। इन सारे फार्मूलेस को याद कर लेना, ठीक है, जिससे आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अब देखिए, ये रहे मेंसुरेशन के फार्मूले जो मैं आपको बता रही थी। तो आयत का क्षेत्र, एक सेकंड मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, मुझे कलर ठीक नहीं लग रहा, रेड कलर वुड बी बेटर। या तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया था वहाँ पर बताया भी था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहीं पर देख लीजिए आप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए, आयत की मैंने वहाँ पे आपको विशेषता भी बताई थी। आयत की क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखिए, लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर क्षेत्रफल, और ये गुणा में है तो यह आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। इससे आप चौड़ाई निकाल सकते हो, ठीक है। और परिमाप को हम देखिए आयत का परिमिति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिमिति, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं आयत को रेक्टेंगल, परिमाप को बोलते हैं हम पैरामीटर। और ये हो गया हमारा एरिया, और ये हो गया हमारा पैरामीटर, ठीक है, का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत देखिए इस तरीके का दिखेगा आपको,
जिसकी आमने सामने की भुजाएं। अब ये विकर्ण है, इसकी लंबाई अगर आपको निकालनी है और अगर आपको ये लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग का मैंने आपको बताया था जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ये 5 है, ये वाली 5 है, तो सॉरी ये वाली 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है भुजा स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। वर्ग को हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। और तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का? वो होगा भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, ठीक है। या फिर एक दूसरा क्षेत्रफल अगर निकालना हो, अगर मैं विकर्ण दिया हो इसका, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो भी देख लीजिए, वो होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा। क्या होता है? √2 इंटू भुजा है। और अगर वर्ग की भुजा निकालनी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो, भुजा इक्वल्स टू विकर्ण अपॉन √2, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कमरे की छत या ये तो हाँ त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है? देखिए कोई भी ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में लग सकता है। आपको बस उसकी लंबाई और चौड़ा सॉरी आधार और उसकी ऊंचाई जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कॉमन फॉर्मूला है जो किसी भी त्रिभुज, देखिए त्रिभुज भुजाओं के आधार पर अलग होते हैं, ठीक है। ये भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो त्रिभुज हैं अपनी अपनी विशेषताओं के आधार पर इनके अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सभी के लिए वैलिड होता है। आप किसी भी समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु, आप किसी में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए अगर अलग अलग है तो वो कैसे आएगा। वैसे ये इतना पूछा नहीं जाता है अलग अलग त्रिभुज का, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये त्रिभुज हो गया, अब इसकी ये मान लो 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। अब यहाँ पर S कैसे निकालते हैं हम? तो S होता है A प्लस बी प्लस सी प्लस A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है? तो ए बी सी इसकी भुजाएं यानी कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ए, ये बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, प्लीज़ इनको याद कर लेना। पेपर 1 में तो पूछे ही जा सकते हैं और पेपर 2 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लीजिए समबाहु त्रिभुज के ये आप रहने दीजिए इस वाले फॉर्मूले को। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की सॉरी इसको भी रहने दीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, एक सेकेंड, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा। जैसे समांतर चतुर्भुज इस टाइप का होता है, ठीक है। इसमें ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। इसमें क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर ये होता है हाइट और ये होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका बेस होता है, यहाँ पर ये होता है हाइट। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए समचतुर्भुज का फॉर्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि मान लीजिए ये है हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। इसमें ए बी और ये हो गया सी और ये डी। इसका जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए एक विकर्ण ये रहा, दूसरा विकर्ण ये रहा, ठीक है। यानी एक विकर्ण हमने मान लिया D1, डी से डायगोनल, ठीक है। विकर्ण को बोलते हैं हम डायगोनल, ठीक है। और ये हो गया D2। तो इसका जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल यानी कि D1 इंटू D2, ठीक है। नेक्स्ट समचतुर्भुज की भुजा अगर हमें उसकी एक साइड निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो वो होता है परिमाप/4। क्या होता है? परिमाप अपॉन 4। अब देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे फॉर्मूले आपके समझ में आए होंगे। अब ये रहा नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ये एक वृत्त है, ठीक है। ये इसके बीच में होता है केंद्र, ठीक है। और यहाँ से इसके केंद्र से लेकर किसी बिंदु पर हम कोई रेखा खींचे तो वो होती है हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। और वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वो होती है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। देखिए परिधि को हम परिमाप भी बोल सकते हैं, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या होता है? तो व्यास होता है 2r। देखिए वृत्त जो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है? व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है ना तो आप अर्धवृत्त का भी आराम से याद रख लोगे।
करोगे। वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का यानी कि आधा है तो पाई आर स्क्वायर में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही अर्धवृत्त की परिमिति यानी कि परिधि क्या होगी, तो वो होती है हमारी पाई आर प्लस 2 आर। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 पाई आर था, यहाँ हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। नेक्स्ट ये सारे फॉर्मूले लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और फॉर्मूलोज़ की, जैसे कि घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट, ठीक है। घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछा है तो वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। अब बात कर लेते हैं घन की। तो घन, देखिए घन का आयतन क्या होता है, तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। ये जो इस टाइप का आप क्यूब बनाते हैं ना, ये होता है घन, छोटा सा। और इसको अगर हम बड़ा कर देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं आयत के टाइप का, तो ये बन जाता है घनाभ, ठीक है। ये होता है घन और घनाभ में फ़र्क। घना, इसमें 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला फलक है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। प्रत्येक फलक क्या होता है, बराबर होता है। और जब हम घनाभ की बात कर रहे थे तो इसमें 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक कैसा होता है, आयताकार होता है। मैंने बताया ना आपको, इस टाइप का बनता है आयताकार। आयत बनाइए तो, और ठीक है, उनको एक दूसरे की साइड से मिला दीजिए, तो ये हो गया हमारा घनाभ। और घन कैसा होता है, जो वर्ग की शेप में होता है। वर्ग बनाइए तो छोटे छोटे और उनको ऐड कर दीजिए, ये होता है हमारा घन, ठीक है। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो घन का आयतन का फॉर्मूला बता चुकी हूँ मैं, और घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3 भुजा। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। बेलन का आयतन, तो बेलन, अब सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। लेकिन ये जो बेलन का, घन का, घनाभ का जो मैं बता रही हूँ, वो पेपर 2 में ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर 1 के कंपैरिजन में। लेकिन मैंने जो आपको बताए थे जैसे वर्ग का, आयत का, ठीक है, और त्रिभुज का, वो पेपर 1 में ज़्यादा पूछे जाते हैं। हो सकता है यहाँ से भी आपसे घन से क्वेश्चन पूछ ले जाए पेपर 1 में, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूले बता रही हूँ। शंकु के अब देख लेते हैं शंकु का। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, शंकु किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, जो आपकी बर्थडे की कैप होती है ना, उस टाइप का होता है शंकु, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो इसकी होती है, इसको हम बोलते हैं एल, यानी कि त्रियक ऊंचाई, और ये होती है बीच में एच, ठीक है। इसमें जो त्रियक ऊंचाई होती है उसको हम बोलते हैं एल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एच हो गया, यहाँ पर ये इसकी हो गई रेडियस, ठीक है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं हम कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब देख लेते हैं स्फीयर यानी कि गोले से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। तो स्फीयर यानी गोले का आयतन, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, तो अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, गोले का आयतन अगर आपको पता है तो आप अर्ध गोले का आयतन भी आराम से निकाल सकते हो। अर्ध गोले को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कैसे निकला, जब आप इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। इतने ही फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सीटेट के लिए। प्रिज्म से रिलेटेड कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जितने भी फॉर्मूले बताए हैं प्लीज़ उन सभी को याद कर लेना, क्योंकि ये सभी फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो सीटेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और भी देखिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ उस जो भी वीडियो आ रही हैं उनको अटेंड कीजिए, जिससे आप जो है उसके पैटर्न को समझ पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ।